अभी तक गई नहीं आप? बेटी के सामने अपनी बेइज्जती कराने का इतना शौक है क्या आपको? दादी दादी रेवा रेवा बेटा चलो मेरे साथ। रेवा आप प्लीज अंदर जाइए। मैं रेवा की माँ हूँ, मैं कहा ना रेवा मेरे साथ चलेगी। चलो चलो रेवा। गुरु भैया रेवा को अंदर लेके जाइए प्लीज। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रेवा को आप चाहते हैं? नहीं जाओ रेवा प्लीज। नहीं रेवा 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 मैं रेवा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाएंगे आप, क्योंकि बच्चों के लिए जेल में कोई जगह नहीं है और यहाँ से आप सीधे जेल जाने वाली हैं। मैंने आपको कहा था ना, इससे पहले पुलिस रेवा के सामने आपको जेल में लेके जाए आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। So be it. इंस्पेक्टर साहब, ये है देविका मित्तल, इन्होंने ही ऋषिक शर्मा का खून किया और ये रहा उनका सबूत। देविका मित्तल, इस सबूत के बिना पर हम आपको अरेस्ट करते हैं। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब चले? हाँ, वरना तुम्हारा दूल्हा मंदिर की जगह सीधा घर पहुंच जाएगा। जो सपना तूने देखा था आज मैं जी रही हूँ। ये चाहता था ना तू कि तेरी सुमिति और नेताजी भैया की शादी हो जाए। देख आज हमारा प्यार एक हो रहा है। आज फिर से मैं उनसे शादी कर रही हूँ, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने। और मैं जानती हूँ तू भी होगा वहां, अपना प्यार अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। चले? अभी तक नहीं आए और वो तो जल्दी आने के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं सुमी, आ जाएगा। तूने भी ट्रैफिक देखा है ना, कहीं फंस गया होगा। नेताजी अभी तक क्यों नहीं आए? फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे लगा था कि सिर्फ जीजू एक्साइटेड है, पर तू तो डबल एक्साइटेड है। देखो ना कितनी बेचैन हो रही है। आ जाएंगे बाबा। रुक रुक, टेंशन मत ले, मैं फोन कर दूंगी तांत्रिक जी को। उठाया नहीं, एक बार चंद्रकांत जी को ट्राई करती हूँ। हाँ चंद्रकांत जी भी फोन नहीं उठा रहे। ये अखिल भी फोन नहीं उठा रहा। मैं क्या कहती हूँ सुमी, आ जाएंगे वो लोग। शायद किसी रस्मों में बिजी होंगे। ऐसे क्या रस्मों में बिजी होंगे? इतनी देर हो गई, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। पहले लग रहा था कि जिंदगी में फाइनली खुशियां वापस आ रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है किसी की नजर तो नहीं लग गई। नहीं सुमी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना माँ, सब ठीक हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? मैं ना अपनी खुशियों के लिए लड़ते लड़ते थक गई हूँ। अब और नहीं होगा। अब कोई मुझसे मेरी खुशियाँ तो नहीं छीनेगा ना? नहीं सुमी, तो
वैसी बातें बिल्कुल मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा बेटा। तो अपने तीर पर भरोसा रखना, देखना अभी अभी बस आता ही होगा। लो नेताजी बाहर निकलिए। दुल्हन मैं हूँ, शर्मा आप रहे। पता कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। इतना कोई वेट कराता है क्या? बाहर आइए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नेताजी कहाँ है? बाकी सब कहाँ है? जहाँ मैं हूँ वहाँ और सबकी क्या जरूरत दुल्हन रानी? अरे वाह, तुम तो सज धज के रेडी हो। शादी का जोड़ा, गहने और हाथों की मेहंदी। नाइस, सब कुछ तैयार है, बस तीर्थ ही रेडी नहीं आएंगे तीर्थ भैया। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या किया आपने मेरे नेताजी के साथ? बताइए। गॉड, तुम गली के लोगों को चिल्लाने का कितना शौक है। रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया तीर्थ भैया के साथ, क्योंकि मैं जो भी करूंगी तुम्हारे साथ करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा आप आ गए। आपको नेताजी ने भेजा है ना? यही है देविका मित्तल, जिन्होंने मेरे भाई को मारा, जिन्होंने रैली में गोली चलवाई। इनकी वजह से नेताजी को गोली लगी है। आप इनको अरेस्ट कीजिए, मेरे पास सबूत भी है। है क्या? अरे कौन सा सबूत, कैसा सबूत? जरा मुझे भी दिखाओ। मैंने तुम्हारे भाई को मरवाया। अरे मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे भाई को मार के? अरे इसके भाई को मैं जानती तक नहीं। मैं देविका मित्तल, गली के कीड़ों से मेरा क्या लेना देना? अपने भाई जैसे देवर पे गोली चलवा के मिलेगा क्या मुझे? इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो। आई होप कि तुम्हारे पास सबूत हो। सबूत है, नेताजी के पास है। मैं अभी नेताजी को कॉल करती हूँ, वो सारा सबूत लेकर आते हैं। नहीं आएंगे नेताजी, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बकवास है, क्योंकि असली सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर साहब, लाइए उसे। लेके आओ उसे। वो यहाँ क्या कर रहा है गुलशन? अपना गुनाह कबूल कर रहा है। गुलशन, अपनी सुमी को सच सच बताओ। हाँ, अब रैली में गोली मैंने ही चलाई थी। मुझे सुबह ने कहा था गोली चलाने को। और उसने ये भी कहा था कि तीर्थ मित्तल किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। झूठ झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तीर्थ मेरे पति, मैं क्यों बोलूं गोली चलाने के लिए? देवर तो मेरे भी हैं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने गोली चलवाई है, नहीं? इंस्पेक्टर साहब, तीर्थ भैया ने इसे डिवोर्स दे दिया था। इसने जो पैसे मांगे वो भी दे दिए थे, लेकिन ये लालची थी, ग्रीडी, इसे और पैसे चाहिए थे। जब तीर्थ भैया ने मना कर दिया, इसे एहसास हुआ कि अगर ये तीर्थ भैया को मारेंगी
तो प्रॉपर्टी में इसे हिस्सा मिलेगा। इसने चलवाई ये गोली। झूठ, ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर, ये सब झूठ बोल रही है। अब किसकी बात मान रही है? हम सबको फंसा रही है। सर, ये सुमन इंदौरी के घर से मिला है। डिटेल्स वही है जो देवका मित्तल ने बताई थी। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब इस बैग में था ही नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी सुम्मी सही कह रही है। ये सब कुछ ये डायन देविका का किया धरा है। आपने सारे सामान का वीडियो तो लिया ना? गुड, क्योंकि मुझे पता था ये चोरों की चोखड़ी मुकर जाएगी। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप ये सब इसीलिए कर रही है ना क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है, इसलिए फंसाने की कोशिश कर रही है ना? मैं फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। हंसाओ मत सुमन, मैं सबको तुम्हारा बस सच बताना चाहती थी। तुमने जो किया है वो सबको पता चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसे ही अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं और फिर उन्हें लूटती रहती हैं। सीरियसली, ये तो धंधा बन गया है इनका। बस, आपके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। हाय, मैंने मारा है? वैसे सुमन, मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे बहुत झगड़े होते थे। कहीं तुमने ही तो अपने भाई को... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तुम तो गई कचरा आंटी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। नहीं, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। खूनी ये है जो इन्होंने किया, मेरे भाई का खून किया है। मेरे पास सबूत भी है इंस्पेक्टर। पर सबूत आपके खिलाफ है मैडम। अब जाओ अपने बड़े ससुराल, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा रिश्ता बनाओगी कि जिंदगी भर तुम जेल में सड़ती रहोगी। जाओ, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़िए मेरी बेटी को, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा आप आ गए सही टाइम पे। देखिए ना ये लोग क्या कह रहे हैं। देविका भाभी क्या कह रही है? पुलिस को सबूत दिखाइए, दिखाइए इनको ऋषि की मौत का सबूत। कौन सा सबूत सुमन?
बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने सुमन, बहुत बड़ी गलती। वो सबूत जो है ना, मैंने मिटा दिया। बर्बाद कर दिया। क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई जो आप सुन रहे हैं, सुमन जी आप तो बहुत ज्यादा शातिर थी ना। सुमन इंदौरी, तो इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। ये सारा जो कांड था वो मेरा किया धरा था। देविका भाभी सिर्फ एक मोहरा। वो क्या है ना, मेरा करियर जो था ना, पॉलिटिकल करियर, वो खत्म होता जा रहा था। और ऋषि की मौत सिर्फ एक तरीका था मेरे लिए अपने करियर को उड़ान देने का। देखिए ना, मैंने यहाँ ऋषि को मरवाया, उसकी जान ली और मुझे इलेक्शन की टिकट भी मिल गई। मेरा हारा हुआ करियर मुझे वापस मिल गया। बस एक छोटी सी अड़चन आ गई थी। हाँ, तो मजबूरन मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। मैं एक नेता हूं सुमन, कुर्सी और सत्ता से जरूरी कुछ भी नहीं। अरे अरे रोकिए इसे। अरे ये मेरे देवर पे अटैक कर रही है। नहीं ऐसे भी ना मार दे जैसे अपने भाई को मारा था। मुझे धोखा देने की, मेरे भाई को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा सब करने की। एक बार फिर धोखा दिया तुमने मुझे। ये मित्तल, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी सारी उम्मीदें कुचल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हारे सपनों को। प्लीज आप लोग छोड़िए, छोड़ दीजिए हमारी सुम्मी को।